अगली सुबह प्रभु श्री राम सुबेल पर्वत पर जागे और जागते ही सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने सब के सब मंत्रियों को एकत्रित किया और कहा कि अपनी बुद्धि के अनुसार कहो कि अब हमें आगे क्या करनी चाहिए। इस बारे में सभी मंत्रियों से प्रभु श्री राम सलाह मांगते हैं। जामवान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वथा हैं, आप निर्विकार हैं, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, किंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताकर कहता हूं कि युद्ध को सर्वप्रथम टालने की चेष्टा रखनी चाहिए। हमें अंगद को दूत बना करके लंका में भेजना चाहिए। प्रभु श्री राम ने जो संदेश था वह संदेश दिया अंगद को और दूत के रूप में तैयार करके लंका की तरफ रवाना कर दिया। अंगद ने भी तुरंत ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाकर लंका की तरफ चला। नगर में जैसे ही प्रवेश किया उसकी भेंट रावण के पुत्र से हुई। दोनों की युवावस्था थी और दोनों ही आपस में जब बात करने लगे तो बात बढ़ी तो तुरंत ही दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ गया। रावण के पुत्र ने अंगद को लात मारनी चाहिए, तब अंगद ने उसके पैर को पकड़कर जमीन में उसे घुमाकर पटकनी दे दी। बंदर जहां तहां अंगद को मारने के लिए दौड़ते हैं, कुछ तो अंगद ने उनकी पिटाई कर दी और कुछ अपनी जान बचाकर प्राण बचाकर वहां से भागे। बिना पूछे ही अंगद की बोहें मात्र इस प्रकार से करने से, बोहें टेढ़ी करने से ही सब के सब राक्षसों ने रावण के दरबार का उनको राह दिखा दिया। अंगद रावण के दरबार में पहुंचता है और जाकर के रावण जोर से हंसता है और कहता है कि अरे बंदर के बच्चे, कहता क्यों नहीं, तू कौन है? अंगद ने अपने परिचय दिया कि मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं और प्रभु श्री राम जी का संदेश लेके आया हूं। प्रभु श्री राम जी का यही संदेश है कि तू गले में कुल्हाड़ी रख ले, तिनके को अपने दांत के नीचे दबा ले, अपने कुल की स्त्रियों को, कुटुंब की स्त्रियों को अपने से आगे करके, अपने देश कुटुंब को साथ लेकर के, माता जानकी को सभी स्त्रियों के आगे लेकर के प्रभु श्री राम जी के चरणों में चला जा। उनकी स्त्री को सुव्यवस्थित तरीके से वापिस लौटाकर उनके चरणों को भज, वरना अपने यश का नाश करवा, अपने कुल का नाश करवा, अपने प्राणों को आहुति देने के लिए तैयार हो जा। जो रामद्रोही होता है उसका क्या हश्र होता है तू जानता नहीं है। जो रामद्रोही होता है उसको स्वयं भगवान रुद्र और भगवान ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। रावण हंसकर कहता है कि अरे तू तो अपने कुल के लिए, बास रूपी कुल के लिए अग्नि साबित हुआ, तू है कौन पहले ये बता। अंगद ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, मैं प्रभु श्री राम जी के सेवक के सेवक, मैं श्री राम जी के सेवक का सेवक हूं। मैं वानरराज सुग्रीव का दूत हूं और वो वानरराज सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। मैं सेवक का भी सेवक हूं। अंगद मेरा नाम है, मैं बाली पुत्र हूं, मैं आपको जानता हूं, मेरे पिता के साथ आपकी मित्रता है, इसलिए मैं आपको भलाई के लिए कह रहा हूं कि जाके प्रभु श्री राम जी के चरणों को भजो। वो शरणागतों के हितकारी हैं, वो जन्मे हैं, अनादि हैं, वो अजय हैं, उनको कोई पराजय नहीं कर सकता। वो तो स्वयं ब्रह्म हैं, वो प्रकृति से प्रिय हैं। वेद भी जिसको नेति नेति कहकर जिसका निरूपण करते हैं वही प्रभु श्री राम हैं। गो ब्राह्मण और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि ने मानव देह धारण करी है, वही भगवान श्री राम है। तो जा, वो शरणागतों के हितकारी हैं, जो उनकी शरण में आता है उसके सारे अपराध वो अनायास ही उसको क्षमा कर देते हैं। उनकी चेष्टा ही कुछ इस प्रकार की है कि जो उनका शरणागत है वो उसके हित के बारे में सोचने वाले हैं, वो सुख